भाई साहब उधर छोड़ दो ना जरा। भाई साहब भाई साहब भाई साहब छोड़ दो ना उधर। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब रुको। राहुल अब तक घर नहीं पहुंचा, सना भी घर नहीं पहुंची, और अब ये विवेक फोन नहीं उठा रहा। ये प्रॉब्लम दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है यार। इस सुनील को फोन करके देखते हैं, शायद वो अपना फोन उठा ले। आंटी, क्या आपके पास सुनील का नंबर है? हाँ, उसी डायरी में लिखा होगा। अरे आ रहा हूं यार। हेलो सुनील, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। कौन हर्ष? मुझे तुम्हारा नंबर राहुल की मम्मी ने दिया है। ओ, राहुल की मम्मी ने? अच्छा अच्छा, क्या हुआ? सुनील, तुम राहुल और अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गए थे ना? हाँ गया था। तो क्या वहां पर कोई हादसा हुआ था या कोई अजीब घटना हुई थी तुम लोगों के साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? दरअसल राहुल और सना गायब हैं। उन दोनों का कोई अता पता नहीं है, और अब तो विवेक भी अपना फोन नहीं उठा रहा है। क्या विवेक अपना फोन नहीं उठा रहा है? अरे लेकिन अभी अभी तो मैंने विवेक से फोन पे बात की। वो राहुल और सना दोनों को लेकर मुझसे मिलने आ रहा है। क्या विवेक तुमसे मिलने आ रहे हैं? कहां पर? अरे मेरे घर पर। और कहां पर? देखो सुनील, तुम्हारी जान को खतरा है। What? हाँ सुनील, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर का एड्रेस दो, अभी इसी वक्त। हमें अभी इसी वक्त सुनील के घर जाना होगा। चलो। सुनील, सुनील, सुनील! ये सुनील जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? मैं लाइट्स ऑन करता हूँ यार, बहुत अंधेरा है। लगता है बिजली चली गई है। सुनील, सुनील, सुनील! सुनील? सुनील? सुनील?
सुनील, मैं हर्ष हूँ। हर्ष, कुछ देर पहले हमारी फोन पे बात हुई थी। छोड़ो सुनील, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। सुनील, सुनील, बात क्या है? विवेक, विवेक, सना और राहुल तीनों मर चुके। उनकी उनकी आत्मा आई थी अभी यहाँ पर। वो तीनों बहुत जख्मी थे। उनके उनके चेहरे पूरे सफेद हो गए थे। और हर्ष! यामिनी, क्या हुआ यामिनी? हर्ष, खून! खून? इसी खून से आए थे वो तीनों, यहीं से आए थे। इसीलिए तो हम तुम्हें सावधान करने आए हैं कि उस बस का अगला शिकार तुम हो सकते हो। सुनील, बस बस अब क्या होगा? देखो देखो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस हमें बताओ कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऐसा क्या हुआ था उस ट्रैक पर जिससे तुम्हारे तीनों दोस्त मारे गए? ट्रैक पर तो हमने बहुत मजा किया। वहां पर तो कुछ नहीं हुआ था। बस आखिरी दिन राहुल को। क्या हुआ राहुल को? राहुल को शहर जाने की बहुत जल्दी थी। वो अकेला ही चल पड़ा। वहां पर एक भिखारी था, उसने बताया भी। आखिरी बस चली गई है, पर फिर भी वो नहीं माना और हम सबको छोड़ के वो अकेला ही चल पड़ा। तो मतलब कि सबकी शुरुआत तब हुई जब राहुल तुम लोगों को छोड़कर चला गया था। कौन सी जगह ये जहाँ से राहुल तुम लोगों को छोड़कर चला गया? रहमतपुर बस डिपो। इस सब की शुरुआत तब से हुई जब से वो राहुल अपने अलग रास्ते निकल गया, वो बस पकड़कर। न जाने उसके साथ क्या हो गया होगा कि उसके सभी दोस्त भी मुसीबत में पड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, इस बस डिपो के स्टाफ वालों से पूछते हैं। बोला सोमवार रात को जो बस का एक्सीडेंट हो गया था ना, उसमें कई मासूम जानें चली गई। उस बारे में अगर सोचता हूं ना तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। वाकई बड़े अफसोस की बात है। लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती कि उस बस में तो 30 लोग थे ना। हाँ, लाश तो सिर्फ 26 लोगों की मिली। क्या 4 लोग जिंदा बच गए? अगर जिंदा बचते तो कम से कम सामने तो आते, लेकिन उनका तो कुछ पता ही नहीं चला। ये किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं आप लोग? सोमवार रात को जो बस का हादसा हुआ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा ही बुरा हादसा हुआ, कोई भी जिंदा नहीं बचा साहब। पर आप किन्हीं 4 लोगों के बारे में बात कर रहे थे ना, जिनकी लाशें नहीं मिली? जी हाँ, बस 30 सीटों वाली थी, सभी टिकटें बिक चुकी थी, लेकिन लाश तो सिर्फ 26 लोगों की ही मिली है। जिन 4 लोगों की लाशें नहीं मिली, क्या आप उनके नाम जानते हैं? नाम तो हमें नहीं पता। शुक्रिया। कहीं राहुल इसी बस में तो नहीं चढ़ गया? मुझे भी यही लगता है। एक्सीडेंट हुआ था सोमवार की रात को और मंगलवार को राहुल बस की आत्मा में बैठा था। लेकिन राहुल ने बस पकड़ी कहां से होगी? कोई तो अड्डा होगा इस बस की आत्मा का। तुम लोगों को याद है सुनील ने हमें एक भिखारी के बारे में बताया था? अरे हाँ यार, और उस भिखारी ने कहा था कि इतनी रात को यहाँ पे बस नहीं मिलेगी, है ना? कहीं उस भिखारी ने देखा हो राहुल को कहीं जाते हुए, जहाँ से उसे वो बस मिली? ढूंढते हैं उस भिखारी को, वो जरूर यहीं कहीं होगा। बाबा, 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 क्या मंगलवार रात को 4 दोस्तों ने आपसे किसी बस के बारे में पूछा था? हाँ, पूछा था। उनसे मैंने कहा था कि इतनी रात को कोई बस नहीं मिलेगी।
दिन ने तो मेरी बात मान ली, पर एक ने। क्या हुआ उसे का? उसकी जिद खा गई उसे। वो अकेला ही निकल पड़ा एक ऐसे रास्ते पर जो उसे शहर की तरफ नहीं बल्कि मौत की तरफ ले गया। कहां है वो रास्ता? हमें वहां जाना है। ये जगह इतनी सुनसान है, क्या तुम दोनों को लगता है कि वो बस यहीं पे आती होगी? उस भिखारी ने तो यही कहा था कि राहुल इसी रास्ते से आया था। ये रोशनी कैसी? बस आ रही है। बस? ये बस यहाँ क्यों रुकी हुई है? वो भी। ये सब तो आत्माएं हैं। शायद ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जो बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये सब बस में क्यों चढ़ रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। वो सना है ना? सना? शायद इस बस की आत्मा ने इसे भी मार दिया है और विवेक को भी मार दिया। वो देखो विवेक। एक मिनट। उस रात जब इस बस का एक्सीडेंट हुआ था, 4 लोग इस बस में नहीं चढ़े थे और ये भी 4 दोस्त थे। सना, राहुल और विवेक मर चुके हैं। इसका मतलब है कि सुनील। मैं अभी सुनील को फोन लगा था। हेलो सुनील। हाँ सुनील राघव बोल रहा हूं। सुनील, क्या तुम चारों दोस्त ट्रैकिंग से लौटते वक्त क्या कोई बस लेने वाले थे? क्या बस लेने वाले थे लेकिन तुम लोगों ने ली नहीं? एक दिन और एक्स्ट्रा रुक गए थे। सोमवार की रात थी। ओह गॉड। राघव क्या हुआ? हर्ष, ये चारों दोस्त उसी दिन इस बस पे चढ़ने वाले थे जिस दिन इस बस का एक्सीडेंट हुआ था। पर ये 4 चढ़े नहीं और बाकी सब मर गए। इसलिए वो बस वापस आई है उन चारों को अपने साथ ले जाने के लिए मौत की दुनिया में। हाँ, इनकी किस्मत में उस रात मरना लिखा था, पर ये 4 तो उस बस में बैठे ही नहीं। इसलिए मौत इनका पीछा करते करते वापस आई है इस बस के रूप में। मतलब कि राहुल, सना और विवेक को मारने के बाद ये बस सुनील को मारने आएगी। चलो जल्दी चलते हैं, सुनील की जान को खतरा है। चलो। छोड़ो छोड़ो। छोड़ो, बचाओ। यामिनी! उठो। इस बस का एक्सीडेंट जहां पर हुआ था, ये बस वहीं गई होगी। चलो।
घबराओ नहीं सुनील, ये सब भी हमारी ही तरह यात्री हैं। आओ सुनील, आओ। लिखी हुई मौत को कोई नहीं बदल सकता। बचाओ! कौन है तुम लोग? छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो! बचाओ! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! हर्ष, राघव, लाशें। हम लोग सुनील को नहीं बचा पाए यार। हाँ राघव, मौत से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया, ये लोग भी नहीं। हमको इन लोगों के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर देना चाहिए। इनके घर वालों को खबर दे देनी चाहिए। किसी ने ठीक कहा है, इंसान खुद से और अपनी मौत से कभी दूर नहीं भाग सकता। For more updates, subscribe to our channel. Click the